हे आर्मीज़, तो आज हम सीखेंगे कोरियन फ्रॉम हिंदी। तो ये हमारा है पार्ट 1, जिसमें हम कोरियन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सीखेंगे। जैसा कि हम बचपन में छोटा आ से ज्ञा तक सीखते थे, वो हमारा हिंदी का बेस होता है। छोटा आ से ज्ञा तक पहले वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सीखते थे, यानी स्वर और व्यंजन सीखते थे। फिर उसके बाद हमें वो लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनाना सीखते थे। तो इसी तरह हमें कोरियन का बेस है कोरियन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें कोरियन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स सीखने होंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में कोरियन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर वर्ड बनाना सीखेंगे। फिर उसके आगे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए गाइस, कोरियन स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं हंगल, या कोरियन वर्डमाला जिसको बोलते हैं हंगल, वो देखते हैं। इसमें कुल 40 अक्षर होते हैं, 19 व्यंजन होते हैं और 21 स्वर होते हैं। अब 19 व्यंजन में 10 शुद्ध व्यंजन होते हैं, 4 एस्पिरेटेड व्यंजन होते हैं, 5 दोहरे व्यंजन होते हैं। तो ये हमें पूरे एकदम अच्छे से याद कर लेना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 10 शुद्ध व्यंजन में क्या क्या है? खा, ना, था, रा, मा, फा, सा, अंग, छ, हा। 4 एस्पिरेटेड में है खा, था, फा, छा। मतलब ये फुल फोर्स के साथ बोलना है, खा, था, फा, छा। और 5 दोहरे हैं तो का, ता, पा, सा, यस्सा, चा। ये हो गए हमारे व्यंजन, इनको याद कर लेना है हमें। बहुत ही सिंपल है, ये हमारे हिंदी वर्णमाला की तरह ही सेम रहता है। ये इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। हम अब 21 स्वर को देखते हैं। 21 स्वर में 10 शुद्ध स्वर होते हैं, 11 मिश्रित स्वर होते हैं। तो ये सबको अच्छे से देख लेना है। ये थोड़ा सा टफ होता है याद करने के लिए, क्योंकि सब थोड़ा बहुत एक ही तरह के दिखते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये वे है और यहाँ पे ये वी है। तो इसी तरह हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। जैसे ये है 10 शुद्ध स्वर में है आ, या, अ, य, ओ, यो, ऊ, यू। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये अक्षर जैसी ध्वनि हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है। यह छोटा आ और छोटा ऊ के बीच की ध्वनि है। जैसे कट हम बोलते हैं ना, तो यू जो बीच में आता है, उसी की तरह इसका भी कट, इसी तरह उसकी ये आवाज़ रहेगी जब हम वर्ड्स में देखेंगे तो। और ये है बड़ी ई। और ये हो गया ए, ये, वा, वे, वो, वे, वी, आई। ये हो गया हमारा स्वर। हमें स्वर और व्यंजन बस एकदम रट लेना, याद कर लेना है। ये जब अब अगर आपको पहचान लिया, आपने याद कर लिया, तो फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए आसानी होगी। और कुछ नोट करने की बात है, कोरियन में व्यंजनों के नाम और उच्चारण अलग अलग होते हैं। स्वरों का नाम और उच्चारण एक ही होता है। और ये सबसे मेन बात है। एक कोरियन व्यंजन के 3 तरह के उच्चारण हो सकते हैं। इस पर निर्भर करता है कि वह अक्षर शब्द के शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है या शब्द के अंत में। तो अभी हमने जो आपको व्यंजन बताए हैं, ये सब शब्द के जो शुरू में आते हैं, तब इनका उच्चारण ये होता है, खा, ना, था। जब यही खा शब्द के बीच में या अंत में आएगा, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही बताने की कोशिश की। ये इसका उच्चारण हमेशा हर जगह सेम रहेगा स्वर का, लेकिन व्यंजन का उच्चारण उस बात पे निर्भर करता है कि ये शब्द के शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है या अंत में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में, आगे पार्ट में सीखते चले जाएंगे। और ये आपको व्यंजन और स्वर याद कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही।